हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको मैं बता देता हूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल के रख लिया इन्वेस्टिंग की दुनिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीओ स्ट्रेटेजी के बारे में कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। और जैसे एक और आईपीओ आ रखा है स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाने की कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। तो मैं बताता हूँ कि ये आईपीओ मैं कैसे देखता हूँ कि इसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ के बारे में। तो ये 21 जून को ओपन हो चुका है और क्लोजिंग इसकी है 25 जून को। अगर हमें ये जो पैसा है रिफंड हो जाएगा 27 जून को और क्रेडिट कर दिए जाएंगे ये हमारे जो शेयर्स हैं, अगर हमें आईपीओ मिल जाता है 27 जून को और लिस्टिंग इसकी होगी 28 जून को। और एक लॉट साइज में हमें क्वांटिटी पड़ेगी 40 और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 351 से 369 का। अगर हमें अप्लाई करना होगा तो 369 ही प्राइस इसको अप्लाई करना होगा। और इसकी फेस वैल्यू हमारी 2 है और टोटल जो इशू साइज है वो है 537 करोड़ का। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि एक लॉट में जो हमें 40 क्वांटिटी मिलेगी उसमें हमारे तकरीबन लगेंगे 14,760 रुपये। तो एक लॉट पे इतना लगेगा और मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें लगेंगे 1,91,880 रुपये। तो बात करते हैं कंपनी के काम के बारे में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2007 में। कंपनी का काम है डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना सुपर प्रीमियम लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर और उसको सेल करना। तो आइए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमें ईयर ऑन ईयर का डाटा मिल जाएगा और ये जो डाटा है वो पूरा 1 ईयर का कंप्लीट नहीं है। तो हम अभी इस बारे में बात करेंगे, इस 3 साल के डाटा के बारे में। तो कंपनी के एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं इन 3 सालों में। रिवेन्यू को देखेंगे तो रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है। नेट वर्थ भी देखेंगे तो वो भी अच्छे खासी इंक्रीज हुई है। और अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो वो भी इंक्रीज हुआ है। और टोटल बोरोइंग देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो अब देखिए ये सब कुछ करने के बाद अगर कंपनी का अगर हम देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ से पैसा कलेक्ट करेगी उससे वो काम क्या करेगी। तो देखिए ये नए स्टोर खोलेगी, पुराने स्टोर को पैसा उसे रिनोवेशन करेगी और अपने काम के लिए जो इन्हें मशीनरी की इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी वो करेगी। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा ले रही हो ज़्यादातर उसका पैसा ये ग्रोथ के लिए, नए स्टोर के लिए, पुराने स्टोर में लगाने के लिए काम में लाएगी। जैसे कि हमें पता है कंपनी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनाती है, तो उनकी कुछ इमेजेस को हम देख लेते हैं और फिर बात करते हैं इनके स्टोर फॉर्मेट्स के बारे में। तो इनके स्टोर फॉर्मेट में हम देख लेते हैं स्टैनली लेवल नेक्स्ट, स्टैनली बुटीक, सोफ़ा एंड मोर बाय स्टैनली। और अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानें तो इनके जो स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में हम ये देखते हैं कि जो इनका कोका स्टोर है उसमें टोटल 38 कोका स्टोर है, जिसमें ये लोकेटेड है आपके बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में। तो अगर हम इनके स्टोर को अगर डिटेल में देखते हैं तो 6 स्टोर इनके 4 सिटीज़ में, 10 स्टोर इनकी 5 सिटी में और 19 स्टोर इनकी 3 सिटी में और अदर 3 स्टोर जो है वो 2 सिटी में। तो इनका जो बिजनेस है, और अगर फोफा स्टोर इनका हम देखते हैं जो कि टोटल 24 स्टोर हैं जो 21 सिटी और 11 स्टेट में है और एक यूनियन टेरिटरी में, जिसमें एक स्टोर इनकी 1 सिटी में, 4 स्टोर इनकी 3 सिटी में और 19 स्टोर इनकी 19 सिटीज़ में। तो अब देख लेते हैं कंपनी की और थोड़ी डिटेल कि इनको कोका स्टोर से कितना रेवेन्यू आता है। ये देखिए अगर हम कोका स्टोर से देखते हैं तो इनका 63 रेवेन्यू है, फोफा स्टोर से 11% है, लेदर ऑटोमेटिव से 12% है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से 11% है और अदर से 3% है। और अगर हम इनके सिटिंग और ऑटोमेटिव अदर सबको देखें तो सिटिंग से इनका 57% आता है रेवेन्यू, ऑटोमेटिव है अदर से 7%, बेड्स एंड मैट्रेस से 5%, केस एंड गुड्स से 13%, किचन एंड कैबिनेटरी से 6% और लेदर ऑटोमेटिव इंटीरियर से 12% का रेवेन्यू इन्हें मिलता है। जैसा कि आपको बताया था ये 537 करोड़ के इन प्राइस से क्या क्या करेंगे, नए स्टोर को ओपन करेंगे, पुराने स्टोर को रिनोवेट करेंगे और नई मशीनरी के लिए ये पैसा, मतलब जो पैसा मिलेगा उनसे नई मशीनरी ये बाय करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे और थोड़ा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आइए देखते हैं कंपनी के थोड़े और फंडामेंटल्स। अगर इसका ROC ही देखते हैं तो 17.5% दिखा रहा है और ROE देखेंगे तो 15.7% दिखा रहा है। क्योंकि अभी लिस्ट नहीं हुआ है तो इनके ऊपर थोड़ा हम कम विचार करते हैं। अगर प्रोस की बात हम करते हैं तो ये देखिए कंपनी जो है वो हेल्थी डिविडेंड दे दी है 71.2% का। और अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं तो इन्होंने रिड्यूस करा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, जो कि 86 दिन से तकरीबन 65 दिन आ चुका है। तो आइए कंपनी के थोड़े हम देख लेते हैं सेल्स के बारे में। कंपनी के हम सेल्स और एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर और ईयर ये इंक्रीज हुए सेल्स भी और एक्सपेंसेस भी को देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी देखिए 2 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 23 करोड़ और फिर उसके नेक्स्ट ईयर 35 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया।
अगर हम इनकी ग्रोथ देखते हैं सेल्स को, तो यहाँ पे तकरीबन अभी 43% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 52% है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 16% ही शो कर रहा है। और अगर हम देखते हैं कि रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, रिजर्व में अगर हम देखते हैं तो इनकी रिजर्व में पैसा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर बोरोइंग देखते हैं तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिजर्व में पैसा ज़्यादा है और बोरोइंग कम है तो चल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं 25 तारीख को क्लोज हो रहा है, तो मैं 11 बजे तक इसको अप्लाई कर दूंगा, लेकिन पेमेंट नहीं करता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ क्या ये 50 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये 50 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होता है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। एक तो ये पॉइंट है। फिर दूसरा मैं चेक करता हूँ कि इसका GMP क्या है। देखिए, पर क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है कि 162 रुपये प्लस पे ये ओपन होगा अभी टुडे में। ठीक है, वक्त के साथ जैसे सब्सक्रिप्शन कम ज़्यादा होगा, इसका प्राइस भी कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, जितने ज़्यादा डिमांड होगी, उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर जा सकता है। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम भी हो सकता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इसका GMP देख ले। GMP में हमें दिखा रहा है कि पर शेयर पे 162 का प्रॉफिट हो सकता है। फिर मैं चेक करूंगा कि ये जो हमारे अनिल सिंघवी जी हैं, इनकी क्या राय रहती है इस IPO को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं शेयर मार्केट को, तो मैं इनकी चीज़ों को देखता हूँ। इन्होंने कहा कि ये IPO अच्छा है, तो मैंने इस IPO की डिटेल निकाली, फिर GMP भी देखा, और कितने गुना सब्सक्राइब होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, काम क्या करती है, वो सारी डिटेल जानने के बाद मेरा 90% है कि मैं इस शेयर पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, सिर्फ एक लॉट, ओनली 1 लॉट। लेकिन अगर ये 50 गुना से कम सब्सक्राइब होता है तो मैं इसे अप्लाई नहीं करूंगा। अगर ये 50 गुना या उससे ज़्यादा अप्लाई हो जाता है तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई मैं कर दूंगा 11 बजे तक 25 तारीख को ही। पेमेंट कब करूंगा, एकदम लास्ट में 3 बजे से पहले। तब तक मैं चेक कर लूंगा कि ये कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।